Hello students, how are you? Today we will read the story of Baleshwar Mishra. He is a very good boy and he knows what he should do when anybody is an emergency. What do you think? When any stranger is in an emergency, what should we do? Should we ignore them or we should help them? Yes, we must help them. Our Baleshwar Mishra is a brave boy who helped an unknown lady, and nobody was for you. 19-year-old Baleshwar Mishra couldn't believe what he saw. Baleshwar Mishra 19 years old था. वो सिर्फ 19 years का था और उसको विश्वास नहीं हो रहा था जो कुछ उसने देखा. Standing at the door of a train traveling in the opposite direction, he saw a young woman lying next to the tracks. See in this picture, क्या हुआ था? वो ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा था. वो डोर पे खड़ा था तो उसने देखा कि एक लेडी ट्रेन के ट्रैक पे गिरी हुई है. मे बी वो ट्रेन से नीचे गिर गई थी. There is a girl by the tracks. The other passengers screamed. Screamed means चिल्लाए. जो दूसरे पैसेंजर्स थे जो उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे वो भी चिल्लाकर बोले, वहाँ पर देखो एक लड़की गिरी हुई है ट्रैक के पास, जो पटरियाँ हैं रेल की पटरियाँ उनके पास गिरी हुई है. नो सूनर हैड ही सीन हर देन बालेश्वर पुल्ड द चेन. जैसे ही उसने देखा बालेश्वर ने कि वहाँ पे एक लड़की गिरी हुई है तो उसने चेन पुल करी. कौन सी चेन पुल करी? आपको पता है कि ट्रेन की हर डिब्बे के अंदर एक चेन लगी हुई होती है. जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो वी कैन पुल दैट चेन. तो उस चेन को पुल करने से क्या होता है? ट्रेन रुक जाती है. तो उसने फटाफट से वो चेन पुल करी ताकि वो ट्रेन रुक जाए और वो उस लेडी की हेल्प कर पाए. द स्पीडिंग ट्रेन स्लोड डाउन. जो स्पीड में चल रही थी ट्रेन वो धीरे हो गई. लेट्स सेव हर, बालेश्वर अपील्ड टू द अदर पैसेंजर्स. तो अदर पैसेंजर्स को उसने क्या अपील करी कि चलो हमें उसको सेव करना चाहिए. नो वन केम फॉरवर्ड. कोई भी उसके साथ आगे नहीं आया हेल्प करने की. वॉज जानते नहीं थे उसको, या किसी के मन में था कि मैं लेट हो जाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो किसी भी कारण से कोई उसके साथ हेल्प करने के लिए आगे नहीं आया. बट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ही जम्प्ड ऑफ द स्लोइंग ट्रेन. उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और वो फटाफट स्लो जो ट्रेन हो रही थी उसमें से जंप कर गया. इट टुक अ मिनट फॉर हिम टू गेन हिज बैलेंस. धीरे धीरे चलती हुई ट्रेन में से उसने जंप किया था ना, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगा बैलेंस करने में. इन द मीन टाइम द स्लोइंग ट्रेन पिक्ड अप स्पीड एंड वेंट ऑन इट्स वे. तो वो जो ट्रेन स्लो हो रही थी उसने अपनी स्पीड पकड़ी और वो वापस से तेज़ स्पीड में अपनी ट्रैक पे चली गई. बालेश्वर रैन टुवर्ड द डायरेक्शन वेयर द यंग वुमन वॉज लाइंग. बालेश्वर उस डायरेक्शन में गया जहाँ पर वो यंग वुमन जो लेडी थी वो गिरी हुई थी, वो लेटी हुई थी. आफ्टर रनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम ही रीच द स्पॉट. कुछ देर भागने के बाद वो उस जगह पर पहुंच गया. द यंग वुमन वॉज ब्लीडिंग एंड अनकॉन्शियस. तो वो जो लेडी थी वो ब्लीडिंग कर रही थी, उसके खून आ रहा था और वो अनकॉन्शियस थी, मतलब वो बेहोश थी. ही ट्राइड टॉकिंग टू हर. बालेश्वर ने कोशिश करी उससे बात करने की. बट देयर वॉज नो आंसर. बट उसको कोई आंसर नहीं मिल रहा था. द यंग वुमेन हैड फॉलन ऑफ बिटवीन टू स्टेशंस, घानसोली एंड रबाली. तो वो जो यंग वुमेन थी दो स्टेशंस के बीच में गिर गई थी. कौन कौन से स्टेशन? घानसोली और रबेली. बालेश्वर लिफ्टेड द यंग वुमेन. बालेश्वर ने उस यंग वुमेन को उठाया. ही कैरिड हर अक्रॉस द ट्रैक्स. और वो ट्रैक्स के बाहर उसको लेकर गया. थ्रू सम लेकर आया. ही स्टार्टेड प्लीडिंग द मोटरिस्ट, आस्किंग देम टू हेल्प फॉर स्टॉप फॉर हेल्प. उसने सभी प्लीड करना मीन्स रिक्वेस्ट करना, बहुत उसने दुखी होकर सबको
जो वहाँ से लोग जा रहे थे मोटर कार्स पे, उनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ रुको, हमारी हेल्प करो। माई सिस्टर हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, प्लीज़ स्टॉप कैरिंग द यंग वुमेन, ही प्लीडेड विद द मोटरिस्ट्स। तो उन्हें सभी मोटरिस्ट को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ रुको, मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ हमारी हेल्प करो। वो उस लेडी को क्या बोल रहा था, हालांकि वो उसको जानता नहीं था, स्ट्रेंजर था उसके लिए, बिल्कुल अननोन था, फिर भी वो उसको क्या बुला रहा था, अपनी सिस्टर, ताकि कोई लोग उसके ऊपर काइंड होकर उसकी हेल्प करें। मैनी इग्नोर्ड एंड वेंट ऑन देयर वे। बहुत से लोगों ने उसको इग्नोर किया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इग्नोर करना मीन्स ध्यान नहीं देना। तो बहुत से लोग उसको इग्नोर करके बिना ध्यान दिए आगे चले गए। अ फ्यू स्लोड, कुछ लोगों ने अपनी जो मोटर कार पे जा रहे थे स्लो करी अपनी स्पीड, एंड देन स्पेड अवे, बट वो रुके नहीं, सिर्फ उन्होंने धीरे करके देखा कि क्या हो रहा है और फिर वापस अपनी स्पीड तेज़ करके वहाँ से चले गए। एक्सेप्ट फॉर वन ऑटो ड्राइवर, सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर के अलावा, सिर्फ ऑटो ड्राइवर एक वहाँ पे रुका उनकी हेल्प करने के लिए। ही स्टॉप्ड हिज ऑटो एंड केम फॉरवर्ड टू हेल्प, उसने अपना ऑटो रोका और हेल्प करने के लिए आया। माई सिस्टर फेल ऑफ द ट्रेन, शी इज़ ब्लीडिंग, वी नीड हेल्प, प्लीज़ टेक अस टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, बालेश्वर रिक्वेस्टेड द ऑटो ड्राइवर। बालेश्वर ने उस ऑटो ड्राइवर को रिक्वेस्ट करी कि मेरी सिस्टर जो है वो ट्रेन से गिर गई है, उसके खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, मतलब उसके हॉस्पिटल, तो प्लीज़ हमें सबसे नज़दीक वाले हॉस्पिटल में लेकर चलो। द ऑटो ड्राइवर एग्रीड, तो वो ऑटो ड्राइवर सहमत हो गया, एग्री हो गया कि चलो मैं आपको ले जाता हूँ। बालेश्वर सैट ऑन द ट्रॉली विद द यंग वुमेन्स हेड इन हिज हैंड्स, तो वो बालेश्वर मिश्रा जो था उस गर्ल के हेड को अपने हाथों में लेकर ऑटो में बैठ जाता है। As the auto headed toward the nearest hospital, the young woman opened her eyes. जैसे वो हॉस्पिटल के पास गए तो उस यंग वुमेन ने अपनी आंखें खोली। What's your name? रमा. Who should I call up? दिनेश, my brother. Giving his number, Rama passed out. तो जैसे ही उसने आंखें खोली तो बालेश्वर ने उससे पूछा, What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया, रमा. हु शुड आई कॉल अप, मुझे किसको फ़ोन करना चाहिए? दिनेश, माई ब्रदर, मेरा भाई है, ब्रदर है, उसका नेम है दिनेश, उसको प्लीज़ कॉल करो। और उसका नंबर उसने रमा ने दिया और वो फिर वापस से बेहोश हो गई। बालेश्वर बोरोड द ऑटो ड्राइवर्स मोबाइल फ़ोन, बालेश्वर ने क्या किया, ऑटो ड्राइवर जो था उसका फ़ोन मांगा, बोरो किया उससे। किसी की चीज़ लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बोरो करना। तो उन्होंने बालेश्वर ने किसका फ़ोन बोरो किया, ऑटो ड्राइवर का। एंड कॉल्ड अप रमास ब्रदर दिनेश, और उसने फ़ोन किया रमा के ब्रदर दिनेश को। इन द मीन टाइम दे केम टू अ क्लिनिक वेयर द नर्सिस एंड द डॉक्टर गेव हर फर्स्ट एड। इतनी देर में वो लोग कहाँ पहुँच गए, यस, क्लिनिक। और वहाँ पे जो नर्स थी और जो डॉक्टर थे उन्होंने उनको फर्स्ट एड दी, मीन्स उसके जो ब्लड आ रहा था उसको क्लीन किया, उस पर मेडिसिन लगाई, बैंडेज करी। दे एडवाइज्ड बालेश्वर एंड द ऑटो ड्राइवर टू टेक हर टू लेकर जाइए। दे टुक हर टू द डिवाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो वो दूसरे हॉस्पिटल जिसका नाम था डिवाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे उसको रमा को वो लोग ऑटो ड्राइवर और बालेश्वर लेकर गए। द डॉक्टर टुक हर इन, डॉक्टर्स उसको अंदर लेके गए लेडी को। आफ्टर एग्जामिनेशन दे फाउंड दैट देयर वाज नो सीरियस इंजरी, तो जब उन्होंने चेक किया, एग्ज़ामिन किया उसको, एग्ज़ामिन करना मतलब उसको चेक किया, देखा, तो उन्होंने बताया कि उसकी कोई सीरियस चोट नहीं लगी है, कोई गहरी चोट नहीं लगी है, बट डीप कट्स विच हैड टू बी स्योर्ड, तो उनके जो डीप कट्स लगे हुए हैं, बहुत तो गहरे कट लग गए हैं गिरने की वजह से, तो उन पे टांके लगाने पड़ेंगे। However, doctor had said that had Baleshwar not rescued Rama in time, she would have bleed to death. But डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि अगर बालेश्वर उसको रमा को टाइम पर नहीं बचाता तो उसकी इतना खून निकल जाता कि उसकी डेथ भी हो सकती थी। इन अ फ्यू डेज रमा रिकवर्ड, कुछ दिनों में रमा ठीक हो गई।
For Rama and her brother Dinesh, बालेश्वर इज़ द ग्रेटेस्ट हीरो। तो रमा और दिनेश के लिए बालेश्वर जो था वो सबसे बड़ा हीरो था। क्यों हीरो था? क्योंकि उसने रमा की जान बचाई थी। अगर वो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके आ जाता तो उसकी डेथ हो चुकी होती। When Baleshwar was asked why he risked his life to save an absolute stranger, जब बालेश्वर से पूछा गया कि उसने अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डाला, रिस्क में डाला था ना, वो ट्रेन से उसने जंप किया था, धीरे धीरे चल रही थी और कोई उसकी हेल्प भी नहीं कर रहा था। अपना काम छोड़ के वो जहाँ पे जा रहा था वो काम छोड़ के वो उस लेडी की हेल्प कर आंसर। तो उसने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया। टुडे इट्स रमा एंड टुमारो इट कुड बी यू और मी लाइंग बाय द ट्रैक्स। कि आज तो ये रमा थी उस ट्रैक्स पे गिरी हुई, कल को मैं या आप भी तो हो सकते हैं। अगर हमारी भी कोई हेल्प नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारी भी डेथ हो जाएगी। द सेंट्रल रेलवे हैज़ डिसाइडेड टू रिवॉर्ड बालेश्वर बाय गिविंग हिम अ जॉब। जो रेलवे डिपार्टमेंट था, रेलवे के जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया कि वो बालेश्वर को इस अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड करेंगे। कैसे रिवॉर्ड करेंगे? उसको नौकरी देके, उसको जॉब देकर। बालेश्वर हैड कम टू मुंबई फ्रॉम मिर्ज़ापुर इन यूपी इन सर्च ऑफ अ जॉब। बालेश्वर जो था वो मिर्ज़ापुर यूपी में से मुंबई जा रहा था अपनी जॉब की सर्च के लिए। और देखो, गॉड ना सब कुछ देख रहा होता है। जब आप अच्छा काम करते हो तो आपका उसका रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। तो जॉब ढूंढने ही तो जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसको ये एक्सीडेंट होते हुए दिखा तो उसने उनकी हेल्प करी। तो फिर गॉड ने भी उनको क्या रिवॉर्ड किया कि उसको जॉब चाहिए थी, उसको जॉब मिल गई। द करेज ऑफ वन मैन सेव्ड अनदर्स लाइफ एंड ब्रॉट हैप्पीनेस टू दैट फैमिली। तो एक आदमी की जो करेज है, उसका साहस है, वो दूसरे आदमियों की ज़िंदगी को बचा सकता है और उनके फैमिली में हैप्पीनेस लेके आता है। जब हम किसी की लाइफ में हैप्पीनेस लाते हैं तो गॉड भी हमें हमारी लाइफ में हैप्पीनेस ज़रूर देते हैं। तो जब भी ज़रूरत हो किसी को हमारी हेल्प की तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। इससे क्या होगा? एक तो गॉड से हमें अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा और दूसरा, कल को अगर हमारे साथ भी कुछ हेल्प, हमें भी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हमारे साथ भी कुछ गलत हो रहा होता है, तो हम भी तो चाहेंगे ना कि हमारी हेल्प करने के लिए कोई आगे आए। सो दैट्स द स्पिरिट, हमें भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू।